Hello students, in this video we will continue further with chemical properties of carboxylic acids. In the previous video we had covered the acidic nature of carboxylic acids. हम लोगों ने ये complete नहीं किया था, ये उसी की slides है, presentation है. हमने ये कहा था कि ये आपका ऑर्डर है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. सो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा. ओके, सो आई विल गिव यू एन ऑर्डर नाउ, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑर्डर. ओके, द ऑर्डर इज गिवन टू यू इन द टेक्स्ट बुक. द ऑर्डर इज, मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर दी थी, बट दैट डिड नॉट हैव ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. अब ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है इसमें, CF3, CCl3, उसके बाद आता है, मैं एक बार ये फटाक से लिख देता हूं, आप फिर ये नोट डाउन कर देना. ओके, दिस इज द ऑर्डर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. आपको ये ऑर्डर जो है वो याद रखनी है. ओके, मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी एक ऑर्डर दी हुई थी. ओके, बट इसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कवर नहीं हो रहे. यहाँ पे यू हैव ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर बीइंग कवर्ड ओवर हियर. ओके, ये H मैं यहां से हटा देता हूं. लेट मी रिमूव H फ्रॉम हियर. यहां से H आप लोग भी हटा देना. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव टू फॉलो. बेसिकली ये जो है इन सबके आगे जो लगेगा वो COOH होगा. सो जैसे फॉर एग्जांपल ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये आपकी एसिड जो होगी CF3 COOH. अगर जो इफ यू आर कंपेयरिंग with this तो ये हो जाएगा CCl3 COOH. so this is more acidic than this. अब अगर जो if this is your substituent तो आपका कंपाउंड हो जाएगा CHCl2 COOH. आपको समझ में आ रहा है? हर एक के आगे बस COOH आपको ऐड करना. ओके, सो इसके आगे जब COOH ऐड करते हो तो दैट विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड दिस विल बी योर वीकेस्ट एसिड. फाइन. Now, how do you understand कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो उसके लिए Ka वैल्यू बिकम्स इंपॉर्टेंट. मैंने प्रीवियस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फिनॉल्स के लिए Ka वैल्यू 10⁻⁻10 होती है, एसिड्स के लिए 10⁻⁵ होती है. सो आई कैन राइट इफ Ka वैल्यू इज ग्रेटर देन एसिडिटी इज मोर. वाइस वर्सा, Ka वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी वुड बी लेस. नाउ Ka को यूज करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज pKa विच इज माइनस लॉग ऑफ Ka. ये हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है. नाउ इफ Ka इज मोर देन pKa इज लेस, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आ जाती है इसलिए. And if Ka is more, we know that acidity is more. So I can write if pKa is less, then acidity is more. pKa की वैल्यूज जितनी कम होंगी, एसिडिटी जो होगी आपकी उतनी ज्यादा होगी. So if I have to compare three compounds, let's compare three compounds now. Okay. Let's say you have COOH, okay, you have OCH3 comparing with pure benzoic acid, कोई भी इस पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. And then third one is we have NO2 group at para position, COOH NO2. अच्छा, अब यहां पे अगर जो if I give you pKa values, तो pKa वैल्यूज किस ऑर्डर में, यहां पे pKa वैल्यूज जो है वो इस तरह से है. दिस इज 4.46. यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम. ओके, एंड यू ऑल्सो कैन नॉट गेस दिस. 0.19 एंड दिस इज pK इज 3.41. ओके, नाउ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था pKa वैल्यू जितनी कम होगी कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा. यहां पे pKa वैल्यू सबसे कम है. Because pKa value is minimum over here, this compound has to be most acidic and this compound will be least acidic क्योंकि pKa value सबसे ज्यादा है. Now it is also obvious, I'll also tell you why it is obvious. NO2 is an electron withdrawing group. Okay, sorry. NO2 is an electron withdrawing group.
हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिटी, एंड ये जो है OCH3 इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करते तो दे reduce एसिडिटी, सो reduce एसिडिटी, सो दैट इज वाई ये सबसे कम एसिडिक होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसकी एसिडिटी इन दोनों के बीच में होगी। ओके, बट मान लो ये OCH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होता, तो ऑर्थो पोजीशन पे डालने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज ही हो जाती है, इवन दो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑर्थो इफेक्ट समझाया था, ऑर्थो पोजीशन पे अगर जो कोई भी ग्रुप हो तो वो हमेशा एसिडिटी जो है वो इंक्रीज ही करता है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिटी। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन वंस अगेन विच इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो प्रीवियस लेक्चर में एंड इस लेक्चर में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है। नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड्स क्या होता है, ये मैंने आपको दो लेक्चर्स पहले आई हैव टोल्ड दिस टू यू व्हेन वी वर, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड वहां पे हम लोगों ने एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था हाउ आर एनहाइड्राइड्स प्रिपेयर्ड। सो एनहाइड्राइड इज समथिंग, बेसिकली इट मीन्स acids minus water. If you remove water from acids, what you are going to get is anhydride. Now if you want to remove water, what you need is dehydrating agents. So the reaction is very simple. ये acids है, what you need is dehydrating agents. See, dehydrating agents can either be acidic or they can either be basic. द प्रॉब्लम इज, अगर जो आप बेसिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करोगे तो बेस है या एसिड है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं चाहिए ना, आपको तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ओके, सो एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हुआ, जैसे P4O10 हुआ, P2O5 हुआ, ये सारे एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं दिखाते, ये बस एसिड को डिहाइड्रेट कर देंगे, एंड यू विल गेट दिस RC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R. So you would need 2 molecules of this plus H2O. Okay, now to explain this further, let's say you have this RC double bond O OH plus RC double bond O OH. ओके, सो यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, एंड H2O वुड कम आउट। सो दो मॉलिक्यूल्स मिला के आप H2O बाहर निकाल रहे हो ना, एक ही मॉलिक्यूल में से H2O बाहर नहीं निकल रहा है, दो मॉलिक्यूल्स मिला के H2O बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, वी कॉल दिस एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, नाउ हाउ डू यू नेम दिस, इसको नेम करना बहुत ही सिंपल होता है, जो भी ओरिजिनल एसिड है आप वो उस ओरिजिनल एसिड को लिखोगे और एंड में एनहाइड्राइड ये वर्ड लगा दोगे। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव CH3C डबल बॉन्ड O OH plus you have one more molecule, we will need one more molecule CH3C double bond O OH. Okay, let's say you add P2O5 and you heat this, as we know ये H2O बाहर आ जाएगा, H2O would come out, and what we will get is CH3C double bond O. This oxygen will get attached to this carbon atom O C double bond O CH3. Okay.
The name of this compound is ethanoic anhydride. Oic anhydride. This is what we use. Okay. ये इथेनोइक एसिड से बना है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा इथेनोइक एनहाइड्रेट. आई होप दिस रिएक्शन इज वेरी क्लियर टू यू. बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है. ओके. द नेक्स्ट रिएक्शन इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. बिफोर वी गो ऑन टू ईस्टरिफिकेशन, क्योंकि ईस्टरिफिकेशन के लिए मुझे आपको मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा. लेट्स लुक एट फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स. Okay. Acid chlorides are these compounds RC double bond O Cl. Okay. Acids में RC double bond O OH होता है, यहाँ पे OH के जगह पे Cl है, तो आपको बस OH को Cl से रिप्लेस करना है. कैसे करोगे? कौन कौन से रिएजेंट्स हमने देखे हुए हैं जो OH को दे रिप्लेस इट विथ Cl. You have studied this. हम लोगों ने अल्कोहल्स में पढ़ा है, हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में ये पढ़ा है. एक है SOCl2. यू कैन ऑल्सो यूज PCl3. यू कैन ऑल्सो यूज PCl5. ऑल दीज रिएजेंट्स दे विल रिप्लेस OH विथ Cl. OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल you have, let's say, CH3C double bond O OH. When it reacts with SOCl2, you get CH3C double bond O Cl plus HCl plus SO2. Okay. Now this is what you would get. Now this is the best reagent because HCl and SO2 are obtained in gaseous state. They escape out. तो आपको ये प्योर कंपाउंड मिल जाएगा. ओके. ना इसका नेम क्या होगा मैंने आपको पहले बताया हुआ है. ऑयल क्लोराइड आप लगाओगे. सो दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड. इथेन क्योंकि 2 ही कार्बन एटम्स है इसलिए. ठीक है. सो आई होप यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दिस फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स. ओके. The next reaction that we will look at is esterification reaction. Now, esterification reaction is something that we had studied while we were doing alcohols. The reaction is this: ROH plus R dash C double bond O OH. Okay. What happens is alcohols give you H. Acid gives you OH, so H2O comes out, and what we get is R dash C double bond O OR. This is basically ester. And ये reaction carry out करने के लिए हमें dehydrating agent चाहिए. So what we use is हम लोग concentrated H2SO4 use करते हैं, which behaves like a dehydrating agent. Okay. So this is a esterification reaction. Alcohol plus एसिड गिव्स यू ईस्टर. इसको ना आप इस रिएक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करता है. ओके. सो लेट्स सी कि हर एक चीज का रोल क्या. व्हाट इज द रोल ऑफ ईच कंपाउंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. सो स्टेप 1 में क्या होता है? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ओके. नाउ ये जो स्टेप 1 होती है, स्टेप 1 में क्या होता है? यू हैव एसिड R dash C double bond O OH. Okay. Concentrated H2SO4 will give you H plus ions. Now ये जो H plus ions है, because ये रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा है and oxygen has lone pairs over here, this H plus will go and attack this oxygen. And जैसे ही इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा, this is what you will get R C double bond O OH. Oxygen will have a plus charge and you will have OH over here. Now हमें ये पता है कि ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है that is highly unstable.
तो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अब्सॉर्ब कर दे। तो स्टेप 2 में अब क्या होता है, ये जो कंपाउंड है दैट इज R' डबल बॉन्ड OH, okay, oxygen has a plus charge and you have OH over here. So this oxygen atom will have a tendency to absorb both electrons towards itself. ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो दिस कार्बन एटम विल नाउ हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो सेकेंड स्टेप में अब अल्कोहल मॉलिक्यूल पिक्चर में आएगा, ओके। एंड इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में अब ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर, व्हाट विल ऑक्सीजन डू, ऑक्सीजन विल गो एंड अटैक दिस। यहां पे अल्कोहल बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड ये जो कार्बोनाइल कार्बन है दिस बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। So now what you will get is, you will get R'(COH), this is ORH, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दिस ऑक्सीजन विल गेट अ प्लस चार्ज एंड ये जो OH है दिस विल रिमेन एज इट इज, ओके। नाउ इन दिस केस इफ यू सी, दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, ये इसको अटैक कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। सो बिकॉज दोनों चीज है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दिस हैज टू बी योर SN2 मैकेनिज्म, करेक्ट। ये आपका SN2 मैकेनिज्म है। हाँ, SN2 मैकेनिज्म के लिए जो कार्बन एटम है ये खुला खुला होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये जो न्यूक्लियोफाइल में ये जो ऑक्सीजन एटम है इट शुड ऑल्सो बी ओपन, ओके। इनके आसपास बल्की ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। सो R and R' should be as small as possible, अच्छा, I do understand this, this is not a substitution reaction, this is kind of addition reaction, क्योंकि ये यहाँ पे add हो रहा है and pi bond आपका break हो रहा है। SN2 stands for substitution mechanism, okay, substitution reaction। Eventually यहाँ पे substitution होगा, I'll explain it to you कि substitution कैसे होगा। This step is not substitution, this step is basically your addition step, but you have to understand this that add addition होने के लिए मतलब you would want oxygen to attack this carbon atom na, and for oxygen to attack this carbon atom should be free, तो ये ग्रुप भी छोटा होना चाहिए, at the same time ये ऑक्सीजन एटम भी खुला खुला होना चाहिए, तो ये आपका R ग्रुप जो है वो भी छोटा होना चाहिए। So that is why R and R' should be as small as possible, जितने छोटे होंगे उतना ये बेटर होगा, okay। So that is why the best combination is CH3OH plus HCOOH। आपका अल्कोहल भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल अल्कोहल है, एसिड इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एसिड, सो दिस विल गिव यू बेस्ट यील्ड। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा एंड ये बहुत ज्यादा आपको यील्ड देगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 2 हुआ, वी विल गो ऑन टू द स्टेप 3 नाउ। Now when we talk of step 3, step 2 में again oxygen has a positive charge. So what happens in step 3 is R'(COH), OH, O, R, H, oxygen has a positive charge. So ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। अब ये स्टेप मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ऑक्सीजन ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेता है, so hydrogen comes out as H+, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, तो ऑक्सीजन इसको अब्सॉर्ब कर देता है, तो ऑक्सीजन अगर जो अपने इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन को देगा तो ऑक्सीजन नाउ विल गेट अ प्लस चार्ज, समझ में आ रहा है आपको। एंड ऑक्सीजन अगर जो प्लस चार्ज, ओके, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा, ओके। सो व्हेन दिस हैपेंस, दिस कार्बन एटम विल गेट अ प्लस चार्ज, एंड जब ये कार्बन एटम पे प्लस चार्ज आता है तब ऑक्सीजन जो है
ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करता है। तो ये आपको समझ में आया पैटर्न? दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए, दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पे शिफ्ट हुए, ये दो यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो H2O विल कम आउट, सो माइनस H2O। एंड ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए। अगर जो आपको डाउट हो तो इस छोटे से सेक्शन को रिवाइंड करके वापस प्ले करना, ताकि आपको ये फ्लो समझ में आ जाए। सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज R डैश C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O H, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इट विल गेट अ प्लस चार्ज। ये सेक्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, एंड यू विल हैव OR। दिस कार्बन इज अटैच टू OR। ओके, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका प्लस चार्ज हट जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड ईस्टर। एंड अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप 4, ये जो आपका प्रोटोनेटेड ईस्टर है, R डैश C डबल बॉन्ड O H प्लस चार्ज ऑन दिस OR, यहां से H प्लस बाहर निकलता है, ये H प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, यू विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड O OR। दिस इज ईस्टर। यू कैन सी दैट स्टेप 1 में जो हम लोग H प्लस यूज कर रहे थे, वो यहाँ पे आपको H प्लस वापस मिल रहा है, यू आर गेटिंग बैक योर H प्लस। ओके, सो दैट इज वाई ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इट बिहेव्स लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बिहेव्स लाइक ओके। नाउ इफ आई हैव टू राइट दिस इन शॉर्ट, ये शॉर्ट में अब हम लोग ऐसे, इफ आई लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से यू हैव HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, जिसको आप मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हो। व्हेन इट रिएक्ट्स विद CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज, ये रिएक्शन किस तरह से होता है, मैंने आपको ये बताया, यहां से H निकलता है और यहां से OH निकलता है। सो आइडियली ये रिएक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है कि यहां पे ये जो ऑक्सीजन एटम है, इट विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम, सो अल्कोहल बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये OH ग्रुप कम्स आउट। ओके, एंड सो दिस बिकम्स योर लीविंग ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं लीविंग ग्रुप। ये बाहर निकल जाता है। सो नाउ व्हाट आई विल गेट इज HC डबल बॉन्ड O। सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम इसको SN2 क्यों कहते हैं। ओके, कि दिस इज सब्सटीट्यूटेड बाय OCH3 ग्रुप, यहां से फिर एक H हट जाता है एंड इस OH के साथ कंबाइन होके इट फॉर्म्स H2O, एंड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड। ओके, इसका नेम जो होता है इस कंपाउंड का, दिस इज मिथाइल मिथानोएट। मिथाइल इज दिस, एंड बिकॉज इसमें एक ही कार्बन एटम है, दिस बिकम्स मिथानोएट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ ये जो रिएक्शन है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है, एंड आपका लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है। नाउ द बेस्ट लीविंग ग्रुप इज Cl। तो बहुत बार ना ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए आप एसिड यूज ही नहीं करते, आप RC डबल बॉन्ड O Cl ये यूज करते हो। दिस इज एसिड क्लोराइड। प्लस यू हैव R डैश OH। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे यहां पे हो रहा है वैसे यहां पे ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेगा, एंड दिस इज अ लीविंग ग्रुप,
इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ये Cl दो इलेक्ट्रॉन्स देके बाहर निकल जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट इज R C डबल बॉन्ड O O R डैश. यू कैन सी दैट यहाँ पे भी आपको ईस्टर ही मिल रहा है. नाउ टू कैरी आउट दिस रिएक्शन आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब दिस रिएक्शन विल हैपन फास्टर एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन. एसिड एंड अल्कोहल वाला रिएक्शन तो ये रिवर्सिबल भी होता है, बट दिस इज नॉट रिवर्सिबल. ये रिएक्शन एक तरफा ही होता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है. द रीजन इज बिकॉज Cl is a very good leaving group, very good leaving group. ठीक है, I hope you have understood this. Now we will go on to the next method, that is formation of amides. Now when I say amides, amides are basically the compounds जहां पे ये कार्बोनाइल कार्बन पे NH2 ग्रुप होता है. एसिड्स में यहाँ पे OH ग्रुप होता है, एसिड क्लोराइड्स में यहाँ पे Cl ग्रुप होता है, वैसे ही अमाइड्स में यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है. ठीक है, ना ये रिएक्शन किस तरह से होगा या ये बनते कैसे है. ना NH2 आपको मिल सकता है अमोनिया NH3 से. तो द रिएक्शन दैट हैपेंस इज दिस RC डबल बॉन्ड O OH. दिस इज योर कार्बोऑक्सिलिक एसिड. This reacts with ammonia NH3 which is a base. Okay, अमोनिया जो होता है ये बेस होता है ना. ये आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. सो यहाँ पे व्हाट यू गेट इज सॉल्ट. आपको सॉल्ट मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस. ओके, आई विल कॉल दिस एज ओके अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड. अमोनियम salt of carboxylic acid. इसको हम लोग अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट भी कह सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट. ओके, नेक्स्ट स्टेप में व्हेन यू हीट दिस, ऑन हीटिंग H2O comes out, and when H2O comes out, what you get is RC double bond O NH2. बस इस सेक्शन से H2O बाहर आ जाएगा. H2O would come out from this section and what you get will be amide. ये यहाँ पे आपको amide मिल जाएगा. ठीक है, so it's a two-step process. पहले स्टेप में a salt is formed and when you heat the salt what you will get is amide. ठीक है, okay. Let's take an example. Let's say you have acetic acid CH3 C double bond O OH plus NH3, okay, which is a base. This is acetic acid. Okay, what I'll get is first step में CH3 C double bond O माइनस NH4 प्लस. ओके, इसको हम लोग कहेंगे अमोनियम एसिटेट, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. इन शॉर्ट इट इज अमोनियम एसिटेट. एंड स्टेप 2 में हमें पता है कि आप जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. This becomes acetamide. Okay, so इस तरह से आपको अमाइड्स मिलेंगे. Is this fine? Okay, let's look at one special reaction. मान लो you have this COOH benzene 1,2 dicarboxylic acid. Okay, now benzene 1,2 dicarboxylic acid, when you add NH3 to it, okay, and when you heat it, क्या होगा, ये जो सेक्शन है ये इस तरह से अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा.
C double bond O NH2 C double bond O NH2. ठीक है. Now on strong heating, okay, on strong heating what will happen is यहां से NH3 will come out and you will get NH3 comes out plus so NH2 and let's say एक H यहां से हटा दो and इस कार्बन को यहां पे ज्वाइन कर दो. So you will get C double bond O N H C double bond O 10. ठीक है. सो ये कार्बन जो है इस नाइट्रोजन को अटैच हो जाएगा. दिस इज व्हाट विल हैपन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. इस कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम एक मैंने आपको बताया था, दिस इज थैलिक एसिड. ओके, दिस बिकम्स थैलामाइड. ओके, and this now becomes thalamide. Imide क्यों? Because carbon atom, so nitrogen is imide. हम लोगों ने imine पढ़े थे, आपको याद है? Imine is when carbon forms a double bond with nitrogen. सो यहां पे यही हो रहा है, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स विद कार्बन एटम्स ना. यहां पे खैर 2 अलग अलग कार्बन एटम्स है, बट बिकॉज नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स तो इसलिए आयमाइड हो जाएगा ये. ओके, ये अमाइड है क्योंकि नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ओनली 1 बॉन्ड विद कार्बन एटम. दिस बिकम्स आयमाइड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं है. ओके, फाइन. यहां से ये स्टेप इस तरह से होती है. आई जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा. सो दिस इज C डबल बॉन्ड O NH2 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O NH2. तो यहां पे ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है, दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट गोज एंड अटैक्स दिस कार्बोनाइल कार्बन. एंड जैसे ही यहां पे अटैक करता है, this behaves like a leaving group. ठीक है. एंड इस तरह से ये बाहर, नो वन वुड आस्क यू ये एग्जैक्टली होता कैसे, बट ये इस तरह से होता है एंड ये बाहर निकल जाता है एंड दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ठीक है. आई स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू.